नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सोराइसिस की वजह से हेयर लॉस या यूं कहें आपका बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है, जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं ओपीडी को, तो डॉक्टर से जनरली ये सवाल पूछते हैं। और कई बार हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस जानकारी का फ़ायदा लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या सोराइसिस की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सोराइसिस की वजह से हेयर लॉस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आप स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट हैं, जो कि सोराइसिस का एक टाइप है जिसमें आपके बालों के अंदर आपको स्कैल्प पर यानी आपकी स्कैल्प पर सोराइसिस के पैचेस निकलने लगते हैं, वही सोराइसिस के पैचेस जो आपके हाथों पर, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके हेड पर यानी स्कैल्प पर होने लगते हैं। और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिल्वरी स्किन कलर हो जाता है आपकी स्किन का, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कई बार लोग इसे डैंड्रफ भी समझ लेते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, जब आपको इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और खुजली महसूस होती है और ये जो फ्लैंक्स है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके सर से झड़ने लगते हैं। अब बात आती है बालों की, क्या बालों का झड़ना आपके स्कैल्प सोराइसिस से रिलेटेड है? तो ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कैल्प सोराइसिस का जहाँ पैच है और वहाँ जब आप हल्की सी भी खुजली करते हैं या कुछ करते हैं और वहाँ से एक बालों का गुच्छा निकल कर आता है, तो ये होता है आपका सोराइसिस की वजह से होने वाला हेयर लॉस। और अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है आपको विटामिन B12 की कमी हो, या फिर आपके शरीर में प्रोटीन अच्छे से नहीं जा रहा, क्योंकि आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप नॉन वेज डाइट बिल्कुल अवॉइड कर चुके हैं, वेज में भी आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी डाइट में प्रोटीन की जो अमाउंट कम हुई है उसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा हो। वहीं इसके साथ साथ कई और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो सकता है। जैसे कि सबसे एक कॉमन कारण है आपका इम्यूनिटी का वीक होना। आपको पता है सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस वक्त आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या यूं कहें हाइपर एक्टिव हो जाती है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि आपकी बॉडी में कौन सी एक्टिव सेल्स हैं, कौन सी डैमेज्ड सेल्स हैं, या कौन सा वायरस है वो आपकी एक्टिव सेल्स को ही डैमेज पहुंचाती है। तो ऐसे में इस सिचुएशन की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और इस वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। वहीं फीमेल्स की बात करें तो पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फीमेल्स में हेयर लॉस हो सकता है। वहीं हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं जेनेटिक ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। अगर आपके परिवार में पहले से ही ये समस्या रही है हेयर फॉल की, तो हो सकता है इस वजह से भी आपको ये दिक्कत आ रही हो। और कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस में भी हमें देखने को मिलता है, कई लोगों के लाइफस्टाइल बहुत अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेडेटरी लाइफस्टाइल होता है, वो खाना भी बेड पर खाते हैं, वो घूमना भी पसंद नहीं करते, वो हल्की सी भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, जंक फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस सिनेरियो में भी देखने को मिलता है उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है और कई दिक्कतें बन जाती हैं, उनके साथ साथ उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या स्कैल्प सोराइसिस की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है उसे रिकवर करा जा सकता है? क्या हमारे बाल वापस आ सकते हैं? तो अगर आप स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट हैं, अगर आपका स्कैल्प सोराइसिस ठीक हो जाता है तो आपके बाल दोबारा खुद आ जाएंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं लेना होगा। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में मैं आपको कुछ रेमेडीज बता देता हूं जिनकी मदद से आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं और स्कैल्प सोराइसिस की जो बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन है, जो इचिंगनेस की प्रॉब्लम है यानी बार बार आपका खुजली करने का मन करता है, उसमें रिलीफ पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अच्छी अमाउंट में पानी पिएं और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देता है। वहीं दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आप अपने बालों को नरिश रखें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल का तेल ले सकते हैं और उसमें 3-4 कपूर मिलाकर अच्छे से अपने स्कैल्प पर इसकी मसाज करें। अब जब आप कपूर इसमें मिलाएंगे तो कपूर की तासीर होती है ठंडी, और ये ठंडी तासीर आपके स्कैल्प को ठंडक पहुंचाती है क्योंकि उसमें हो रही है बर्निंग सेंसेशन। और जब आप कोई भी ठंडी चीज़ लगाएंगे अपने स्कैल्प पर तो उससे आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से भी रिलीफ ले सकते हैं। वहीं आप नारियल तेल में
टी ट्री ऑयल भी मिला सकते हैं और इससे भी रिलीफ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जब आप इसको अपने स्कैल्प पर लगाएंगे। और इसके साथ साथ जब भी आप अपने स्कैल्प पर कोई भी शैम्पू या सोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप केमिकल फ्री शैम्पू और सोप का इस्तेमाल करें, ना ही उनमें स्टेरॉइड्स हों। इस तरीके के शैम्पू और सोप का इस्तेमाल करें। आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उनमें केमिकल्स की अमाउंट बहुत कम होती है। वो आपकी स्किन के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उसमें आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। अगर आप अडल्ट वाले जो भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुजली का सामना करना पड़ेगा। आप कोशिश करें आप कोल्ड शैम्पू और कोल्ड सोप का इस्तेमाल करें, इससे आपके बालों को, आपके स्कैल्प को ठंडक पहुंचेगी और जो इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन आप फेस कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी जो बालों के झड़ने की दिक्कत है वो भी धीरे धीरे कम होगी। तो मैं आपको बता दूं, सोराइसिस और स्कैल्प सोराइसिस दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। ये बाहर की बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर की बीमारी है। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं बिना ट्रीटमेंट के, होम रेमेडीज़ की मदद से आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप स्कैल्प सोराइसिस फ्री भी हो सकते हैं। कई डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि स्कैल्प सोराइसिस से आप कभी फ्री नहीं हो सकते या सोराइसिस से आप कभी फ्री नहीं हो सकते, इसको हमेशा आपको मैनेज करना होगा। नहीं, आप ठीक भी हो सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट आए थे जिन्हें स्कैल्प सोराइसिस या सोराइसिस से बेस्ड और भी कोई दिक्कत थी, तो उनकी वो सारी दिक्कतें ख़त्म हुई हैं। लेकिन कैसे हुई हैं? क्योंकि उन्होंने टाइम पर मेडिसिन ली है, साथ में उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे हैं जिसकी मदद से उनका स्कैल्प सोराइसिस और सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अगर आप भी स्कैल्प सोराइसिस या सोराइसिस के किसी भी टाइप से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अपने पैचेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर हमारे डॉक्टर की टीम के साथ साझा कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद आपको एक सही एडवाइस देगी, सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी, जिसकी मदद से आपका ट्रीटमेंट सही लाइन में जाएगा। यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी हमें बता सकते हैं। अगर आप सोराइसिस से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।